अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है आप बखैरियत होंगे। अल्लाह जल्ल शानू आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मा में रखें। अल्लाह जल्ल शानू आपको रमज़ान की दौलत से मालामाल फरमाएँ, रमज़ान की बरकतों से अल्लाह जल्ल शानू आपको मालामाल फरमाएँ। आजकल हर घर में बातें चल रही हैं कि रमज़ान आ चुका है, ईद की तैयारियों में लोग अभी से लग चुके हैं। अभी तो चंद रोज़ों की बात है, फिर हम बैठे होंगे कि जी पहला अशरा गुजर गया, दूसरा अशरा गुजर गया, तीसरा अशरा गुजर गया और फिर देखते ही देखते रमज़ान जो है वो हमारी ज़िंदगियों से चला जाएगा। बड़े खुशकिस्मत होंगे वो लोग जो रमज़ान की दौलत से, रमज़ान की बरकतों से जो मालामाल हो चुके होंगे। आज इस वीडियो में मैं आपसे चंद सवालात करने आया हूँ और उम्मीद करता हूँ कि वीडियो के इख्तिताम पर आपका जहन इस बात को तस्लीम करेगा कि ये हकीकत में चीज़ें मौजूद हैं और इस पर कभी हमारा ध्यान ही नहीं गया। मेरा सवाल ये है कि आपने कभी बैठ कर के सोचा कि रमज़ान के रोज़ा छोड़ देने पर कुरान करीम में क्या वईद आई है, एक रोज़ा छोड़ने पर क्या सज़ा दी जाएगी, और अगर कोई शख्स जानबूझ को रोज़ा छोड़ दे फिर उसके कुफारा में 60 रोज़े भी रख ले तो क्या वो उसका कुफारा अदा हो सकता है। कुरान करीम में अल्लाह जल्ल शानू ने रोज़ा छोड़ने वालों के बारे में कौन से सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़िंदगी से हमें इस हुक्म के बारे में क्या तालीमात मिलती हैं, आज इस वीडियो के अंदर हम इन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। आज की इस वीडियो के सवालात कुछ सख्त ज़रूर हैं लेकिन ये कोई तनकीद नहीं है। याद रखिएगा अल्लाह जल्ल शानू की रहमत बहुत वसी है। अल्लाह जल्ल शानू की ज़ात आली इसमें से हर चीज़ को जानती है, हर चीज़ पर अल्लाह जल्ल शानू की कुदरत है। अल्लाह जल्ल शानू ने इंसान पर जो रोज़ा फ़र्ज़ किया है, सबसे पहले तो देखने की ज़रूरत ये है कि रोज़ा है क्या, रोज़ा किस मकसद के लिए है। अल्लाह जल्ल शानू ने कुरान करीम में बड़ा खूबसूरत जवाब दिया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून। क्या ईमान वालो, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए जिस तरह से तुमसे पहले लोगों पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए, और मकसद क्या था कि ताकि तुम मुत्तकी बनो। इस पर्पस के लिए अल्लाह जल्ल शानू ने हमें रोज़े दिए। तो यहाँ पर कुतिबा का जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है उसका मतलब है फ़र्ज़ किया गया। ये इख्तियारी नहीं है, ये मशवरा नहीं है, ये अल्लाह जल्ल शानू का हुक्म है। रोज़ा इस्लाम का रुकन है। अल्लाह जल्ल शानू का हुक्म है, हर बालिग आकिल मर्द और औरत पर यह फ़र्ज़ है। और रोज़ा छोड़ने वालों के बारे में कुरान करीम के अंदर जो वईद आती है उसको ज़रा थोड़ा सा गौर करने की ज़रूरत है कि इबादत में अगर गफलत होगी तो फिर हमारे साथ होगा क्या। सूरह माऊन में अल्लाह जल्ल शानू फरमाते हैं, फ़वैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून। तो वैल है उन नमाजियों के लिए जो अपनी नमाज से गाफिल हैं। यहाँ वैल क्या है, ये जहन्नुम की एक जो है ना वादी है, बहुत गहरी वादी है जहन्नुम के अंदर, कि अगर नमाज में गफलत पर वईद है, नमाज में सुस्ती पर यह सज़ा है, तो बैठ करके ज़रा सोचिएगा कि रोज़े के बारे में फिर क्या होगा। क्या रोज़े पे कोई सज़ा नहीं होगी? क्या रोज़ा का जो इनकार करने वाले हैं, मतलब कि जो उसको रख ही नहीं रहे और इनकार करने वाले, दोनों सूरतों में उन लोगों के साथ मेरा रब का क्या हुक्म है, कभी बैठ करके इसको सोचा कि जो नाफरमानियां हम किए जा रहे हैं उस नाफरमानी पर अगर सज़ा हो गई तो क्या होगा, उस नाफरमानी पर सज़ा किस तरह की हो सकती है। कुरान करीम में सूरह जिन में अल्लाह जल्ल शानू फरमाते हैं, वमन यअसिल्लाह व रसूलहू फ़इन्न लहू नारा जहन्नम खालिदीन फ़ीहा अबदा। और जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी करे तो उसके लिए जहन्नुम की आग है जिसमें वो हमेशा हमेशा रहेंगे। मतलब कि रोज़ा छोड़ना अल्लाह जल्ल शानू के हुक्म की नाफरमानी है, और नाफरमानी वालों के लिए अल्लाह क्या कह रहे हैं कि उनका ठिकाना जहन्नुम में है और नाफरमानी की सज़ा जो है वो आग है। कितनी बड़ी खौफनाक बात है और इस पर कभी ध्यान ही नहीं गया। सिगरेट चल रही है, खाने पकाने हैं, महफिलें चल रही हैं, दोस्ती यारियां और आयाशियां वैसी की वैसी चलती हुई नजर आती हैं। हदीस मुबारक के अंदर रोज़ा छोड़ने वालों के बारे में मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बड़ा सख्त फरमान है। सुनन अबी दाऊद में, जामे तिर्मिज़ी में, सुनन इब्न माजा में बड़े सख्त अल्फाज जो हैं वो इस्तेमाल हुए हैं। मन अफ्तर यौमन मिन रमज़ान मिन गैरि उज़्रिन वला मरज़िन लम यक़ज़ी अनहु सियामुद दहरी व इन सामहु। कि जिसने रमज़ान का एक दिन बगैर किसी उज़र के या बगैर अफ्तारी के रोज़ा छोड़ दिया, यानी इफ्तार कर दिया, तो सारी उम्र के रोज़े भी उसकी क़ज़ा नहीं बन सकते, चाहे वो रोज़े रख ले। कि अगर कोई शख्स
जानबूझ करके रोजा छोड़ दे फिर सारी जिंदगी रोजे रखते रहे तो फिर उस अजर को जो है वो नहीं पहुंच सकता, यानी सारी उम्र के रोजे भी उसके लिए काफी नहीं है। इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने इस हदीस को हसन लिखा है। बाज़ उलमा ने इसकी सनद में जरा कुछ कमजोरी बताई है, लेकिन अहम बात यह है कि तमाम उलमा का इस बात पर इत्तफाक है कि बगैर उज़र के रोजा छोड़ना बहुत बड़ा गुनाह है, इसकी क़ज़ा वाजिब है, इसकी क़ज़ा वाजिब है। तो हम आजकल कर क्या रहे हैं, इस बात को गौर करने की ज़रूरत है। और अगर कोई शख्स रोज़ा जानबूझकर छोड़ दे या रोज़े को तोड़ दे, रोज़ा तोड़ने का कुफारा फिर क्या है, इस पर अक्सर लोगों का सवाल होता है। हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम की खिदमत में एक सहाबी आया कि या रसूलुल्लाह हल्लकतु, या रसूलुल्लाह मैं तबाह हो गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा क्या हुआ? उन्होंने कहा वक़अतु अला इम्राती फी रमज़ान, कि मैंने रमज़ान में अपनी बीवी से हम बिस्तरी कर ली और रोज़ा तोड़ लिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आतिक रक़बा, कि एक गुलाम आज़ाद करो। उसने कहा मेरे पास नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर इरशाद फरमाया कि फसुम शहरैन मुतताबिईन, यानी 2 महीनों के लगातार रोजे रखो। उसने कहा मैं ताकत नहीं रखता। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया फातइम 60 मिस्कीनन, तो 60 लोगों को खाना खिलाओ। सही बुखारी में, सही मुस्लिम में हदीस मौजूद है कि एक रोजा जानबूझकर तोड़ने की सजा क्या है कि एक गुलाम आजाद करना, जो आजकल के में तो खत्म हो चुके हैं, वैसे लाखों रुपए की जो है ना वो मालियत का ये काम था। दूसरे नंबर पे 60 रोजे लगातार रखो, दरम्यान में छोड़ना नहीं है कोई रोजा, कंटिन्यूअसली 2 महीनों के रोजे। और अगर वो नहीं कर सकते तो फिर 60 मस्कीनों को खाना खिलाओ, फिर ये जाकर के जो है ना रोजा तोड़ने की सजा पूरी होगी। और जो कोई पूरा रमजान के रोजे ना रखे, बगैर उधर के 10, 15, 20 दिन के रोजे जो है ना एवं ही छोड़ दे। मैंने अक्सर लोगों को देखा भाई रोजा सर वो जो है ना हम शाम को टूर्नामेंट है तो उसका मैच खेलना है इसलिए रोजा नहीं रखा। और भाई आज रोजा क्यों नहीं रखा? सर वो रात को मैच खेल रहे थे, खेलते खेलते रात को देर से फ्री हुए, अफ्तारी सहरी से पहले सो गए, आंख ही नहीं खुली, रोजा चला गया। मतलब आपके जो फ्लड नाइट टूर्नामेंट्स हो रहे हैं, रमजान कप हो रहे हैं, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, उनके लिए भी और इंतजामिया के लिए भी, कि रमजान तफरीक का नाम नहीं है कि अफ्तारी के बाद लोग उसके मसरूफियत में लगे और जाकर के तरावी को छोड़ दें और फिर जो है मैच के अंदर लग करके उसकी थकावट में जाकर के सो जाएं और जो है वो सहरी को छोड़ दें। और अगर कोई सहरी करके जल्दी सो जाएगा सुबह फजर को छोड़ देगा। ये अल्लाह का दिया हुआ एक कीमती महीना है, इसको कहां ज़िया करने पर लग रहे हैं और पता ही कोई नहीं है। बड़े बड़े औलिया इकराम की जो है और रवायात को पढ़ें तो बड़ी बड़ी वाइदें जो है वो हदीस से मिलती हैं। इमाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि जिसने बगैर उज़र के रमजान का रोजा छोड़ दिया वो ज़ानी और शराब पीने से भी बड़ा गुनाहगार है, बल्कि इस्लाम में उसमें शक किया जाता है कि उस पर कुफर का खौफ है कि जो जानबूझकर छोड़ दे वो कहीं कुफर में ही जो है ना वो शामिल ना हो जाए। कितनी बड़ी जो है ये खतरनाक किस्म की बात है। इमाम ज़हबी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में पढ़ रहा था, उनकी किताब है मशहूर अल कबायर, यानी बड़े गुनाहों की किताब। उसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि बगैर उज़र के रमजान के रोजा छोड़ना सबसे बड़े कबीरा गुनाहों में से एक है। अल्लाह अकबर कबीरा। आज एहसास ही नहीं है, एहसास ही। थोड़ी सी तबीयत खराब हो जाए कि जी तुमने सुबह स्कूल जाना है लिहाजा रोजा छोड़ दो, तुमने सुबह जॉब पे जाना है रोजा छोड़ दो, पेट खराब है रोजा छोड़ दो। वही अल्लाह के बंदो जरा बैठ करके, मैं तो उन वालिदैन की अकलों पे दुआई देने को तैयार हूँ कि जो औलाद को जरा गर्मी में नहीं खड़े होने दे सकते लेकिन उनको खुद अपने हाथों से जहन्नुम का ईंधन बनाने पर तुले हुए हैं। माजरत के साथ अगर किसी को ये बात सच लगे, लेकिन ये बड़े दुख की बात है। ये इतना खूबसूरत मौसम जिसमें जो है ना अल्लाह जल्ल शानू की रहमतें और बरकतों का समंदर अल्लाह ने इंसान के लिए बहा दिया है। अगर इंसान इस मौसम में भी अल्लाह जल्ल शानू की रहमतों से फायदा नहीं उठा सकता तो फिर इससे बड़ा जो है वो कम किस्मत और कौन हो सकता। एक तरफ हम हैं कि इतने खूबसूरत मौसम में भी रोजे ना रख सकें और दूसरी तरफ सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन पर हम कुर्बान जाएं कि रोजों में वो सबसे ज्यादा सख्ती से पाबंदी करने वाले थे। वो बीमारी में भी रोजा रखते, वो जो है वो सख्त गर्मी में भी रोजा रखते, वो जिहाद में भी रोजा रखते। ये थी उनकी मोहब्बत अल्लाह जल्ल शानू के हुक्म से कि अल्लाह जल्ल शानू उनको एहसास था कि इस हुक्म के बाद मेरे रब से उनको मिलने वाला क्या है। मेरा आपका जो है वो ताल्लुक तो आज एटीएम से और पैसों से और डॉलर से, इन चीजों से बना हुआ है। अल्लाह जल्ल शानू की ज़ात आली से वैसा ताल्लुक ही ना बन सका जैसा उन हजरात का था। हाँ, शरई तौर पर अल्लाह ने कुछ हदूद रखी है कि जहां आपकी कुछ मजबूरियां हैं
تو اس وقت اللہ نے حکم دیا کہ چھوڑ سکتے ہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ جہاں پر اللہ نے آپ کو رخصت دی ہے پھر اس رخصت کو جو ہے وہ اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے. اللہ جل شانہ خود قرآن کریم میں فرما رہے ہیں فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخْرَ. یہ ذرا غور سے سنیے گا کہ تم میں سے جو بیمار ہو یا سفر میں ہو تو دوسرے دنوں میں گنتی پوری کرے. یہاں پر بھی روزہ ختم نہیں ہوا، اب چھوڑ سکتے ہو، دوبارہ رکھنا پڑے گا. لیکن یہاں تو اب کی فکر نہیں ہے کہ جس میں رحمتیں اور برکتیں اور ایک فرض جو ہے وہ 70 کے برابر، آپ کا نفل فرائض کے برابر، اس موسم میں جو رکھ رہا وہ بعد میں پھر کیا خاک رکھے گا؟ آپ کی مجبوری ایک الگ چیز ہے. جان بوجھ کر چھوڑ دینے والوں کے لیے میں بڑی معذرت کے ساتھ یہ اپنا درد پیش کر رہا ہوں. ہاں اس میں جو مجبوری ہے اس میں ایسی بیماری کہ جس میں روزہ رکھنے سے آپ کی بیماری بڑھ سکتی ہو یا آپ کی وہاں پر شفا میں آپ کو جو وہاں پہ آپ کے ٹریٹمنٹ ہے اس میں کوئی تاخیر ہو سکتی ہے، تو وہاں شریعت اجازت دیتی ہے روزہ چھوڑنے کی، تو چھوڑ سکتے ہیں. آپ مسافر ہوں تو اس میں روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے. سفر کے اندر آپ ہیں تو وہاں کو کر لیں. اگر حمل ہے، ماں یا بچے دونوں میں سے اگر کسی کے لیے خطرہ ہو، یا پھر ایسی عورتیں جو دودھ پلا رہی ہیں بچوں کو، اس سے خطرہ ہو کہ روزہ رکھنے سے ان کے دودھ میں کمی آئے گی اور اس سے بچہ بھوکا رہ جائے گا، تو اس حالت میں شریعت نے حکم دیا کہ آپ چھوڑ سکتے ہیں، تو کوئی مسئلہ نہیں. اور بڑھاپا کہ جس میں روزہ بالکل نہیں رکھ سکتے ان لوگوں کے لیے گنجائش ہے. اور حیض اور نفاس کے جو مسائل ہیں عورتوں کے، اس میں جو ہے اللہ جل شانہ نے جو ان کو رخصت دی ہے پھر اس رخصت سے ان کو فائدہ اٹھانا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ بے شک اللہ پسند فرماتا ہے کہ اس کی رخصتوں پر عمل کیا جائے جیسے وہ پسند فرماتا ہے، اس کے احکام پر عمل ہو. دراصل دین مان لینے کا نام ہے. اس میں میری آپ کی خواہش نہیں ہے کہ جہاں اللہ نے عذر دیا وہاں چھوڑ دیں. ضروری نہیں ہے کہ آپ بیماری میں ہیں پھر اس سے اپنی بیماری کو بڑھا لیں. اس میں پھر اللہ جل شانہ کے حکم کو سامنے رکھنا چاہیے. لیکن جو سفر والی بات ہے اس میں بڑی درد مندانہ ایک گزارش کرنا چاہوں گا کہ 80 کلومیٹر کی جو وہ ٹریولنگ اللہ جل شانہ نے اس کی جو گنجائش دی ہے، آج کے موسم، آج کی گاڑیاں، آج کی جو سہولتیں ہیں ان کو سامنے رکھنا چاہیے. ٹھنڈا موسم ہے، ابھی سفر کریں گے تو گھنٹے کے اندر 80 کلومیٹر کا سفر آپ کا طے ہو جائے گا، کوئی مسئلہ نہیں. تو اس میں روزہ پھر نہیں چھوڑنا چاہیے. اس میں آپ کو رمضان کی برکتوں سے مستفید ہونا چاہیے. آپ بعد میں روزہ رکھ لیں گے، وہ فرض ادا ہو جائے گا، لیکن جو رحمتیں اور برکتیں اس وقت آپ کو ملنی تھیں، یہ تھکاوٹ، یہ تھوڑی سی تکلیف ابھی ختم ہو جائے گی، لیکن اس کا اجر میرے اللہ کے ہاں ہمیشہ 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 کے لیے باقی رہے گا. تو یہاں پر اجر کو پرائیورٹی سے دیکھنا چاہیے، اپنی سہولتوں کو نہیں دیکھنا چاہیے کہ تھوڑی سی سہولت ہے کہ جی اللہ نے وہ کہہ دیا تو یہاں سے 80 کلومیٹر کا سفر ہے، میری اپنی گاڑی ہے، میں جو ہے نا وہ ڈرائیور چلا کر کے جائے گا، میں ساتھ بیٹھ کے سکون سے جانا، تو اس میں بھی روزہ چھوڑ دینا. ایسا نہیں ہونا چاہیے. جہاں پر آپ کی استطاعت ہو وہاں پوری کوشش کریں رکھنے کی، لیکن جہاں استطاعت نہ ہو وہاں پھر اللہ جل شانہ کی دی ہوئی اس رخصت سے فائدہ اٹھانا چاہیے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگیوں کو اٹھا کر کے دیکھیے کہ جہاد کا سفر اور وہاں پر مدینہ منورہ کی اور جو ہے عرب کی گرمی اور وہاں کے جو ہے وہ پتھریلے پہاڑ اور ریگستان اور اس تپتی ہوئی دھوپ میں جون جولائی کے مہینوں کے اندر جہاں پر اللہ جل شانہ کا حکم آیا تو وہاں پر روزے کے ساتھ جو ہے سارے کا سارا سفر کیا. سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے ہم ماننے والے ہیں، فرمایا کرتے تھے کہ میری پسندیدہ چیزوں میں سے ایک چیز یہ ہے کہ میں گرمی میں روزے رکھوں. اور آج ہم ان کے نعرے تو لگانے کے لیے تیار ہیں، ان کا عمل کرتے ہوئے جو ہے وہ جان نکل جاتی ہے. ان کی پابندی کرتے ہوئے جو ہے پھر ہم ساری محبت کو پیچھے چھوڑ بیٹھتے ہیں. تو بھائی اللہ نے موقع دیا ہے، اس موقع سے مستفید ہونا چاہیے. آج تک اگر کچھ ہو چکا تو اس پر جو ہے وہ غلطی اگر کر لی ہے، بغیر عذر کے کبھی چھوڑ دیے ہیں، تو پھر اب کرنا کیا ہے؟ یاد رکھیے گا اللہ جل شانہ کی رحمت محدود نہیں ہے. میرا رب خود فرماتا ہے قل یا عبادی الذی اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم. اللہ اپنے نبی سے فرما رہے ہیں کہ کہہ دو اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی کہ اللہ کی رحمت سے اب مایوس نہ ہوں، بے شک وہ تمام گناہ معاف فرما دیتا ہے، بے شک وہ بخشنے والا ہے، مہربان ہے. قربان جائے میرے رب کی مہربانیوں پر. سبحان اللہ کہ اب جو ہو چکے ہیں اس پر توبہ ہو. اور توبہ کی شرط کیا ہے؟ کہ گناہ کو فوراً چھوڑ دیا جائے، دل میں اس کا پچھتاوا ہو، عزم کیا جائے کہ دوبارہ جو ہے یہ گناہ نہیں کروں گا، اور قضا روزوں کو جلد سے جلد جو ہے وہ دوبارہ رکھنا. علماء کرام کی جو اس میں فتاوی جات ہیں وہ فرمایا جس نے بغیر عذر کے رمضان کا روزہ چھوڑ دیا
اس پر لازم ہے کہ وہ توبہ کرے، استغفار کرے اور اس کی جو ہے وہ قضا بھی ادا کرے۔ یہ ساری کی ساری شرائط کو پورا کرنے کے بعد پھر اللہ جل شانہ کے ہاں سے جو ہے وہ توبہ کا طلبگار بن کر کے پھر اس امید میں بیٹھے۔ ایسا نہیں ہے کہ توبہ کر لی پھر اگلے بھی قضا کر دیے، پھر توبہ کر لی پھر اگلے بھی قضا کر دیے، نہیں بھائی، یہ پھر توبہ نہیں ہے۔ یہ ہم اپنی ذات کے ساتھ، اپنی آخرت کے ساتھ خود مذاق کر رہے ہیں کہ ہم توبہ کریں اور روزے رکھنا شروع کر دیں، اللہ جل شانہ سے مغفرت مانگیں، وہ بڑا مہربان معاف کرنے والا ہے۔ روزہ اسلام کا رکن ہے، اس کو چھوڑ دینا کبیرہ گناہ ہے، قرآن میں سخت وعید ہے، حدیث میں یہاں تک بھی آیا، جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ 60 روزوں کا کفارہ بھی اگر ہم وہ کر لیں تو بھی ایک روزے کو جو ہے نا ہم وہ نہیں پہنچ سکیں گے۔ علماء نے اسے زنا سے بھی بڑا گناہ جو ہے وہ قرار دے دیا کہ زنا سے بھی بڑا گناہ ہے، لیکن اگر جائز عذر ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اللہ جل شانہ کی رحمت کو سامنے رکھیں، اب عزم کریں کہ روزانہ ہم روزہ رکھیں گے اور جو ہے پچھلے روزوں کی قضا کریں گے، غلطی ہو جائے تو اس پر ہم توبہ کریں گے، اللہ جل شانہ سے اس رمضان کے مہینے میں جی بھر کے دعائیں مانگیں گے۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ ہم اپنے ذکر، شکر اور عبادت کی توفیق عطا فرما۔ اللہم تقبل منا صیامنا و قیامنا واغفر لنا ذنوبنا، اے اللہ ہمارے روزوں کو اور قیام کو قبول فرما اور ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اللہم اجعلنا من الصائمین الصادقین، اے اللہ ہمیں سچے روزے داروں میں شامل فرما۔ اللہ جل شانہ کی ذات علی پر قربان جائیں، اللہ جل شانہ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے روزوں کو قبول کرے، اللہ ہمیں ہدایت دے، اللہ جل شانہ ہماری غلطیوں کو معاف فرمائے، اللہ جل شانہ ہمیں رمضان سے کما حقہ مستفید فرمائے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ اپنی خصوصی دعاؤں میں اس سیاکار کو، ہماری پوری ٹیم کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ جل شانہ ہمیں اسی طریقے سے اسلام کو سیکھ کر کے اس پہ عمل کرتے ہوئے اسلام کی دعوت کو پوری دنیا کے اندر لے جانے کے لیے اللہ قبول فرمائے۔ جزا اللہ عنا سیدنا محمد ما هو اہلہ۔